तो चलिए आपके सामने बहुत प्यारा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम जानते हैं। इस सवाल में पूछा क्या है आपसे माय डियर, इस सवाल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन कायरल दिख रहा है, क्योंकि इस कार्बन से अलग 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 ग्रुप लगे हैं, ये अलग ये अलग ये अलग और ये पूरा ग्रुप अलग है, तो ये वाला भी कार्बन कायरल हो गया। ये वाला कार्बन क्यों कायरल है? क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन कायरल है और यहाँ पर किसी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? तो ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जो एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है? फिशर फॉर्म है या वेजडेस फॉर्म है या सोहर्स फॉर्म है या न्यूमन प्रोजेक्शन है? ये किस फॉर्म में दिया हुआ सवाल? ये सवाल आपको फिशर फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? जब भी आपको ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचा हुआ रहे ना प्लेन में ऐसा बिल्कुल, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फिशर फॉर्म बोलते हैं। तो फिशर फॉर्म में हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करेंगे? तो चलिए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन इसके बाद इस सवाल को ट्राई करेंगे। तो होता क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनिए कि अगर कोई फिशर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और मान के चलिए यहां पर मैं नंबर डाल देता हूं, ये अगर यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ए ग्रुप लगा है, यहाँ बी ग्रुप लगा है, यहाँ सी ग्रुप लगा है और यहाँ पर डी ग्रुप लगा है, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये वाला कार्बन कायरल है। इस कायरल कार्बन के अक्रॉस हमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो पहले ध्यान सुनिएगा, जो भी ग्रुप अटैच्ड है ना, इस ग्रुप की एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर इनकी हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इन दोनों का अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो इनसे जो भी नेक्स्ट कनेक्टेड एटम जो भी होंगे उनका हम एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस देते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आइसोटोप्स वाले केसेस में हम एटॉमिक मास को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी असाइन करते हैं। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आपको आ गया? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एबीसीडी जो भी दे रखा है, इसमें जो भी एटम लगे होंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो मान लेते हैं ए का एटॉमिक नंबर जो भी है ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 1 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 3 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 4 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्रायोरिटी या लोवेस्ट प्रायोरिटी बोलते हैं। चौथे प्रायोरिटी को हम लोवेस्ट प्रायोरिटी बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है, अगर हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी चौथा ग्रुप अगर वो वर्टिकल पे है, किस पे है? वर्टिकल लाइन पे है, तो हम 1 से 2 होकर 1 2 3 4 मूव करते हैं ना, या 1 2 आमने सामने हो गया तो 1 से 4 मूव कर जाएंगे। तो उस केसेस में जैसे भी हम मूव करेंगे, या तो हम ऐसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे हम आपको बताएंगे, ध्यान सुनना। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी वर्टिकल लाइन पे है तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर नहीं है, इसके अलावा कहीं और है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कि वर्टिकल पर ना होके ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर ना होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस नहीं कहेंगे, आर कहेंगे, उल्टा बोलेंगे। मतलब क्या कि अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ जाए? हॉरिजॉन्टल पे आ जाए। कहां आ जाए बाबू? हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, तो ध्यान रखें अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर नहीं बोलेंगे, इसको हम एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना ये रूल्स होते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस नहीं कहेंगे, इसको हम आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ये कब सोचना है? जब हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी चौथा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप कहां अटैच्ड हो बाबू? हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। ठीक है, तो उस केसेस में जो भी हम मूवमेंट करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करना है मैं बताऊंगा सवाल में, है ना, बट याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कभी भी आरएस के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर दे रखा है, हम जब भी मूव करेंगे ना 1 से 2 होकर के 1 से 2 होकर 4 के तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? 4 के तरफ जाएंगे। 1 से 2 होकर 4 के तरफ जाएंगे। अगर 1 2 आमने सामने आ जाए तो हम डायरेक्ट 1 से 4 चल जाएंगे, और उस केस में देखेंगे कि हम जा किधर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल में, है ना। चलिए, जैसे ये वाला यहां पर मैंने जो बताया था 1 2 3 4, तो हम इसमें जा कैसे रहे हैं? हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं?
एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, इस बात को ध्यान में रखो। अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहां पर है, वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपने सवाल में आते हैं, सवाल क्या कह रहा है इस बात को आप समझते हैं, है ना। तो इसको इरेज कर दें, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस सवाल को समझते हैं कि क्या सवाल कह रहा है, इस बात को समझेंगे तो और मजा आएगा आपको, है ना। चलिए अब देखिए, फिशर फॉर्म में दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी कायरल कार्बन है इसकी हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो यहाँ इस कायरल कार्बन से जो भी कनेक्टेड ग्रुप लगा हुआ है, एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा है, यहाँ कार्बन लगा है, यहाँ पर कार्बन है लेकिन इस कार्बन से कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, ठीक है। ये पहला इस कायरल कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी मैंने क्या दे दिया 1। क्यों, क्योंकि कार्बन और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका, 8 होता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। अब यहाँ भी कार्बन लगा है और यहाँ भी कार्बन लगा है, लेकिन ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन। तो प्रायोरिटी दे किसको, तो जो भी नेक्स्ट एटम ज्वाइनिंग एटम जो भी है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरीन लगा है, इसीलिए इधर वाला प्रायोरिटी क्या हो गया, 2 हो गया, इधर वाला प्रायोरिटी ग्रुप का 3 हो गया, इसकी प्रायोरिटी 4 हो गया। तो ध्यान दे, साइड में आप इसको लिख सकते हो समझने के लिए, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3 और ये 4। आपको जाना किधर है, 1 से 2 होकर 4 की तरफ जाना है। तो 1 से 2 इधर आ रहा है, तो 1 से 2 होकर 4 की तरफ जाना, तो हमारा सीक्वेंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज। कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ये क्लॉकवाइज बनेगा, अब मुझे एक बात बताओ, क्लॉकवाइज होता है और हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे होता है तब तो आर होता है ना, लेकिन यहाँ वर्टिकल पे नहीं है, लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है। कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है। तो हमारा आर ना होकर के आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है। कहाँ है बाबू, हॉरिजॉन्टल पे है। अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर ना होकर के आंसर क्या आएगा, एस आएगा। क्लियर है। अब चलिए इस वाले कायरल कार्बन के क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन कायरल है, अब इससे जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसकी हम असाइन करते हैं प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल ये कहता है कि जो भी ग्रुप अटैच्ड है, अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्लोरीन है तो इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ऊपर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, नीचे वाला का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा प्रायोरिटी। तो ध्यान दें, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। हमने बताया है चलना कैसे है, फिशर फॉर्म में चलना कैसे है, 1 से 2 होकर 4 की तरफ जाना है, 1 से 2 होकर 4 की तरफ जाना है। तो 1 से 2 इधर, तो हम ऐसे जा रहे हैं। तो जा कैसे रहे हैं, ध्यान से सुने, हम जा कैसे रहे हैं, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ध्यान दें, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तब तो एस होगा, लेकिन यहां पर है कहां, अगर हम दिमाग में फिट कर ले, जब भी मन में सोचे कि वर्टिकल पे हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस होना चाहिए, एस होना चाहिए, एस होना चाहिए। लेकिन यहां पर एस नहीं होगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल पे अटैच्ड है। कहां अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। अब एस आ रहा है, ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, नीचे वाले का आर कॉन्फ़िगरेशन, इसका एस आ रहा है और इसका आर आ रहा है। बट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में नंबरिंग दे रखा है, इस नंबरिंग को समझेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कार्बन से COOH ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है, COOH ग्रुप लगा। थोड़ा सा इसको रफली लिखें अगर हम, तो यहाँ लिख सकते हैं COOH ग्रुप लगा है, ठीक है। उसके बाद भी कार्बन है, इस कार्बन से एक H लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, यहाँ H लगा है और एक OH ग्रुप लगा है। फिर नीचे उतर के देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन से H लगा है और एक Cl लगा है और यहाँ पर CH3 लगा है। और अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, IUPAC में हम प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको सेलेक्ट करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिल जाए, लोएस्ट पोजीशन पे मिल जाए, ठीक है। और ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो लगा है ना, जहां पर ये OH ग्रुप लगा था, ये इसकी पोजीशन क्या हो गया 2, इसकी पोजीशन क्या हो गया 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 2S
3R जो है हमारा ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। जब भी सवाल आपको फिशर फॉर्म में दे तो और आपसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें माय डियर, तो जो भी कायरल कार्बन है उसके क्रॉस जो भी ग्रुप अटैच्ड है, आप उनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर प्रायोरिटी असाइन कर दें। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। जाना कैसे है, 1 से 2 कर 4 की तरफ मूव करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके जाने का आपके पास है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस होगा। लेकिन इसके अलावा कहीं और हो जाए तो हमारा आंसर उल्टा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे बेटा, है ना।